नमस्कार, फोर्थ आई न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सिंह। सट्टेबाजी एक ऐसा दलदल जिसने देश के लाखों युवाओं को बर्बाद करके रख दिया। लेकिन इस बर्बादी की नींव पर कुछ लोगों ने दुबई में अपने आलीशान महल खड़े कर लिए। हम बात कर रहे हैं कुख्यात महादेव सट्टा ऐप की। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में ईडी ने महादेव ऑनलाइन बुक के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की 1700 करोड़ की संपत्तियां जब्त कर दी हैं। जानकर हैरानी होगी कि इस सट्टेबाजी की काली कमाई से दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा में भी फ्लैट खरीदे गए थे। आखिर कैसे बिछाया गया था सट्टेबाजी का इंटरनेशनल जाल और किसकी नाक के नीचे होता रहा ये खेल? अब इस करोड़ों की काली कमाई के मामले में ईडी की कार्रवाई पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए आप। महादेव सट्टा ऐप के इस सबसे बड़े खुलासे को आगे देखने से पहले अगर आप फोर्थ आई न्यूज पर नए हैं तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि ऐसी ही बेबाक और सच्ची खबरें आप तक पहुंचती रहें। सट्टे का खेल, दुबई में ऐश और अब ईडी का एक्शन। छत्तीसगढ़ से शुरू हुए महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी सिंडिकेट पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी के रायपुर जोनल कार्यालय ने मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर को एक तगड़ा झटका देते हुए उसकी करीब 1700 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली है। इस जब्ती में दुबई की 18 और नई दिल्ली की 2 अचल संपत्तियां शामिल हैं। दुबई हिल्स स्टेट के लग्जरी विला से लेकर बिजनेस बे, एसएलएस होटल और यहां तक कि दुनिया की सबसे आलीशान इमारत बुर्ज खलीफा तक में सौरभ चंद्राकर ने सट्टे के पैसों से प्रॉपर्टीज खड़ी कर ली थी। ये सभी संपत्तियां उसके सहयोगियों विकास छपारिया, रोहित गुलाटी, अतुल अरोड़ा, नितिन टिबरेवाल और सुरेंद्र बागड़ी जैसे लोगों और उनकी शेल कंपनियों के नाम पर ली गई थी। लेकिन आखिर सौरभ चंद्राकर के पास इतना पैसा आया कहां से? इसके पीछे है महादेव ऑनलाइन बुक का एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल सिंडिकेट। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने दुबई में बैठकर पूरे भारत में इसका जाल बिछाया था। ये नेटवर्क पैनलों या शाखाओं की फ्रेंचाइजी के जरिए चलता था। टाइगर एक्सचेंज, गोल्ड 365 और लेजर 247 जैसे कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के जरिए सट्टा लगाया जाता था। खेल इतना शातिर था कि प्रमोटर मुनाफे का 70 से 75% हिस्सा खुद डकार जाते थे। सट्टे से कमाए गए इस ब्लैक मनी को हजारों नकली बैंक खातों यानी म्यूल अकाउंट और क्रिप्टो करेंसी के जरिए हवाला के रास्ते दुबई भेजा गया। ये खाते उन भोले भाले लोगों के केवाईसी का इस्तेमाल करके खोले गए थे जिन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल पुलिस की एफआईआर के आधार पर जब ईडी ने जांच शुरू की तो परतें खुलती चली गईं। अब तक पूरे देश में 175 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी हो चुकी है। 13 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 74 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इतना ही नहीं, सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल, अनिल अग्रवाल और शुभम सोनी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब तक कुल मिलाकर 4336 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क हो चुकी हैं। लेकिन इन सबके बीच कुछ बेहद गंभीर सवाल खड़े होते हैं। छत्तीसगढ़ की गलियों से उठकर एक आम सा आदमी दुबई जाकर हजारों करोड़ का इंटरनेशनल सट्टा सिंडिकेट कैसे चलाता रहा? जब देश के युवाओं को सट्टे की लत लगाई जा रही थी तब हमारा सिस्टम, हमारी पुलिस और हमारे नेता क्या कर रहे थे? हजारों फर्जी बैंक खाते खुल गए और किसी को खबर तक नहीं हुई। आखिर इस पूरे नेक्सस को पनपने देने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या सिर्फ प्रमोटर्स की संपत्तियां जब्त कर लेने से सिस्टम में बैठे उन सफेद पोशों के गुनाह धुल जाएंगे जिन्होंने चंद रुपयों के लिए इस सट्टेबाजी को संरक्षण दिया? ये वे सवाल हैं जिनके जवाब हमारा प्रदेश छत्तीसगढ़ जानना चाहता है। अगर आपको फोर्थ आई न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और हमारा ये बेबाक अंदाज पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हाँ, नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, फोर्थ आई न्यूज।